दोस्तों स्वागत है आपका मोंटी टेक्टन रोस्ट के एक और नई वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को आखिरी मैच में अच्छे से धोया था। लेकिन क्या पाकिस्तान कभी अपनी गलती मानता है? बिल्कुल नहीं। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान अपनी गलती मान ले। अब इनका नया ड्रामा शुरू हो गया। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 2 बॉलों में 12 रन चाहिए थे, लेकिन अंपायर ने लास्ट सेकंड बॉल वाइड दे दी, जिसमें बांग्लादेशी कीपर ने रिव्यू ले लिया। लेकिन अब पाकिस्तान ने आईसीसी में कंप्लेंट ठोक दी कि बांग्लादेश कीपर ने जो रिव्यू लिया उसने बड़ी स्क्रीन पर रिप्लाई देखने के बाद लिया, इसलिए इन्होंने बेईमानी की है। इन्होंने सीधा कंप्लेंट आईसीसी में ठोक दी है। आइए देखें पहले इस वीडियो में, फिर इनकी करते हैं रोस्टिंग अच्छे से। पाकिस्तान ने क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑफिशियल कंप्लेन लॉन्च कर दी है बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ। बड़ी शॉकिंग वाला मामला है, बहुत ही हैरानी हुई ये सुनकर के पीसीबी पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट थी, चलो पीसीबी नहीं, आप टीम मैनेजमेंट की बात करोगे, वो कंप्लेन कर रहे हैं बांग्लादेश को कि उन्होंने रिव्यू जो दिया। मतलब आप देखिए इतने अच्छे हमारे ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ, हमने कहा हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं, और मतलब भाइयों की कुछ चीजें अब ऐसी हैं कि उसके खिलाफ कंप्लेंट भी लॉन्च करनी पड़नी थी। नियामुर राशिद हैं मैच रेफरी, बांग्लादेश से इनका ताल्लुक है, इन्हीं को कंप्लेन की गई है। लेकिन मसला ये है कि इस कंप्लेन का आउटकम क्या है? ये कोई आईसीसी का मैच हो रहा है इवेंट का कि 2 पॉइंट्स आपको वापस मिल जाएंगे या ये डिसीजन ओवरटर्न हो जाएगा? भाई ये सीरीज आप 2-1 से जीत गए, 2-1 से हार गए, प्रिंसिपली तो प्रॉब्लम ये है कि कप्तान साहब और कोच साहब दोनों फेलियर साबित हुए। इसीलिए मुझे लगता है इन्होंने चाल से ना बांग्लादेश को बाहर करा दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप में आ गए और वर्ल्ड कप में हमें पेल दिया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, बाकी तो मारेंगे मारेंगे। ऑलमोस्ट श्रीलंका से भी हारते हारते बचे। स्क्रीन में साफ नजर आ रहा था कि वो वाइड नहीं था, तो पीसीबी ने कहा, जो आपकी टीम मैनेजमेंट है, शाहीन बड़े गुस्से थे कि भाई हमने तो 2 छक्के मारने थे। सवाल यहां पर यानी साहब के अगर ये क्या मुतालबा है, यानी कि आप ये कह रहे थे कि गलती से झूठ मूठ जो अंपायर से गलती हो गई थी, उस गलती की वजह से आप अवेल करना चाहते थे। वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस आपके सामने थी, उसके बाद बांग्लादेश 2-1 सीरीज हम हारे। मेरे ख्याल में तो सिलेक्शन कमेटी पे तो मुझे अफसोस करना तो जीतते किससे हो? इथोपिया से मैचेस करा दो तुम्हारे, शेव भी लेके चलता है निकारा गोवा, वहां पे निकालूंगा तुम्हारा धुआं ऐसा, वो भी मारेंगे, तुम्हें मजा आ जाएगा। खैर पाकिस्तानी चपड़गंजू जो है कल बांग्लादेशों से भी हार गए, बांग्लादेशी बेचारे ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे। कोई अपने लिए क्रिकेट खेलता है, अपने मफाद के लिए क्रिकेट खेलता है। हम ही वो बेवकूफ लोग हैं जो कि पता नहीं क्या समझ बैठे कि क्रिकेट में ब्रदरहुड आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, लोग हमारे लिए सेक्रीफाइस कर देंगे। एट द एंड ऑफ द डे हम ही वो सिर्फ बेवकूफ लोग हैं जो कि अपने घर को आग लगाने को तैयार है किसी और की घर को सही करने के चक्कर में। तो मैंने उस वक्त भी अपनी वीडियोस में ही कहा था, मैंने कहा था कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा हाथ हल्का रखना चाहिए, इसलिए क्योंकि जो है मतलब आप ठीक है सपोर्ट कर रहे हैं, आप मॉरल सपोर्ट बिल्कुल करें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, जो कि पाकिस्तान ने, लेकिन इतना ज्यादा ना अपने आप को फंसाएं कि मामला फिर आगे गड़बड़। गलत बात है कि जब आपको पता भी चल गया कि यार बैट से जो बॉल लग गया, तो फिर आप क्या अवेल करना चाह रहे थे? देखो, अगर आपको छक्के मारने ही थे तो अली साहब वो तो आप पहले भी मार सकते थे, 4 बॉलें से पहले भी तो थी आपकी, पर वो आप नहीं कर सके। दुनिया बोलेगी क्रिकेट। दोस्तों मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मान लिया कि 2 गेंद पे 12 रन चाहिए थे, अंपायर ने जो वाइड दिया, अगर वो वाइड हो भी जाती, क्योंकि ये लास्ट के 2 गेंदों में 2 छक्के मार लेता, उससे ओवर में पहले भी 4 गेंदें इसने खेल ली हैं, उसमें सिर्फ 2 रन आए थे। 4 गेंदों में 2 रन आए थे और ये सोच रहे थे लास्ट की 2 गेंदों पे ये 12 रन मार देंगे, 2 छक्के मारकर। जहां खेलनी थी वहां तो कुछ किया नहीं, और सामने तुम लोगों ने कंप्लेन लॉन्च कर दी जाके, इससे हासिल वसूल किया। मतलब व्हाट विल बी अचीव आउट ऑफ दिस? इस कंप्लेन से हमें मिलेगा क्या? क्या आईसीसी फैसला कर लेगा? अबे भाई हम अपने दिमाग में हमने बना ली थी, हम बॉल उठा के दे दें, हम यहाँ बड़े भाई हैं, ये हमारे छोटे भाई हैं, हम क्रिकेट नहीं खेले। वो आईसीसी को कंप्लेंट की है पाकिस्तान ने, जो सुनने में आ रहा है कि वो एक इन्फो भी ये शो कर रहा है कि जी ये चीज़ अपना, वो उन्होंने कहा कि ये लीगली ये एक रूल है कि रिप्ले से पहले आप रिव्यू ले सकते हैं, रिप्ले के बाद आप रिव्यू नहीं ले सकते। तो लीगली बात पाकिस्तान की ठीक है, लेकिन दूसरी बात जो आप कर रही हैं कि जी वो टॉम एंड जेरी वाला, तो वो थोड़ा एक मैच पहले शुरू हो गया था जब सलमान अली आगा का उसका वो हुआ, फिर वो डीमेरिट पॉइंट मिले, फिर 50% इनके काटे गए, 20% उस दूसरे के भी काटे गए, मिराज के भी। वो भी मुझे समझ नहीं आई कि गलती तो एक की थी, दोनों की क्या गलती थी? तो वो उसको भी कोई फाइन हो गया, उसको भी हो गया। तो बहरहाल वो टॉम एंड जेरी वाला सिलसिला जो है लग रहा है। इरफान साहब, मतलब आप देखिए इतने अच्छे हमारे ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ, हमने कहा हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं, और मतलब भाइयों की कुछ चीजें अब ऐसी हैं कि उसके खिलाफ कंप्लेंट भी लॉन्च करनी पड़नी थी हमें, हम क्या कर सकते हैं? मतलब आप देखें कि अगर तो ये खबर सच है कि मतलब वाकई में इस इशू को हाईलाइट किया जा रहा है, और जो मोहसिन साहब ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, तो इशू तो है। नहीं, उसमें देखा जाए तो आपने दोस्तों ये पाकिस्तानी हमेशा ऐसे ही होते रहते हैं, इन्हें क्रिकेट में हर चीज़ पे प्रॉब्लम हो जाती है। कभी इन्हें पिच में कोई दिक्कत हो जाती है, कभी अंपायर में खोट हो जाता है, कभी स्टेडियम में लगी स्क्रीन से इन्हें दिक्कत हो जाती है कि इसने रिप्लाई क्यों दिखाया।
लेकिन असली बात तो ये है, बांग्लादेश ने इन्हें अच्छी तरीके से क्रिकेट खेलना सिखा दिया। जो अपनी ये बेइज्जती छुपाने के लिए अब ये नया ड्रामा रच रहे हैं कि इन्होंने आईसीसी को कंप्लेंट कर दी कि उन्होंने रिप्लाई दिखाया है। असली बात तो ये है। पहले देखना ये कि आप बाय लॉ उन्होंने ठीक किया या नहीं किया। बाय लॉ ठीक किया। आप देखें उनको डाउट जो था वो, जैसे ये मौसम भाई बता रहे हैं कि वो थोड़ा सा उनको हिंट मिल गया कि कुछ चीज़ इसको टच किया या पैड किया है या बैड किया है, उन्होंने चांस लिया। चांस देखें वो 2 बॉलों पे 12 की जो पॉसिबिलिटी थी वो पाकिस्तान के फेवर में जा भी सकती थी। ठीक है, इधर आपका मैच वो जीत के देने से आउट तो किसी सूरत था नहीं, लेग साइड के बाहर था, वो भी मालूम था। मुझे जो लगता है कि जो ब्रॉडकास्टर से मिस्टेक हुई है वो इस टाइम ये भूल गया। अगर नॉर्मली जो होता है कि आप देखते हैं कि टाइमर चलता है, जब पैड पे बॉल वो टाइमर नहीं चला था। टाइमर चलता है और टाइमर के अंदर फिर आप वो लेते हैं। अब वो टाइमर नहीं चला क्योंकि उस तरह तो कंटेंशन नजर ही नहीं आ रही आपको एलबीडब्ल्यू के जो डिसीजन के लिहाज से। ठीक है ना, अब वो ब्रॉडकास्टर की गलती हुई। अब ब्रॉडकास्टर की गलती और जो उनकी अगर आप बात करें एम्पायर की या बांग्लादेश की, वो नहीं है। बांग्लादेश में कहीं गलती नहीं आएगी। मतलब व्हाट विल वी अचीव आउट ऑफ दिस? इस कंप्लेन से हमें मिलेगा क्या? क्या आईसीसी फैसला कर लेगा? अबे भाई, हम अपने दिमाग में हमने बना ली थी हम बॉल उठा के दे दें, हम यहाँ बड़े भाई हैं, ये हमारे छोटे भाई हैं, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम गले में हाथ डालेंगे। तो भाई पपियां चपियां कर लो ना, क्रिकेट क्यों आपस में खेल रहे हो? एक्सेप्टेड यार, बुरी क्रिकेट खेली है, एक्सेप्टेड के कोई सरप्राइज नहीं है। एक्सेप्टेड जब ये ओडीआई की स्क्वाड अनाउंस हुई थी उसी दिन बता दिया था कि आपका बांग्लादेश की एक्सपीरियंस टीम के सामने जीतना प्रॉब्लमेटिक है। अपनी गलतियों पे, अपने कोर पे जो आपके इश्यूज क्रिएट हुए हैं उसको एक्सेप्ट करना सीखें। पहले तो सिर्फ सोशल मीडिया पे शोर मचता था, चलो सलमान वाली बात सोशल मीडिया तक थी, समझ आती थी। आज तो आप लोगों ने ऑफिशियल कर दी। मतलब यार इतना एब्सर्ड डिसीजन है इसको, कंप्लेन को लॉन्च करना, कि कोई बंदे से पूछे कि यार इस कंप्लेन का हासिल वसूल क्या है, व्हाट डिड वी अचीव आउट ऑफ इट। कोर इश्यूज पे तो बात ही नहीं होगी ना। 20 ओवर पार्ट टाइम के लेके उतर गए। मतलब 50 ओवर होते हैं कोटा के अंदर ओडीआई गेम में। 3 फ्रंटलाइन बॉलर्स खिलाए तीनों ओडीआई के अंदर, और तीनों ओडीआई के अंदर 3 फ्रंटलाइन बॉलर्स को हटा के जो बाकी 20 ओवर का कोटा होता है वो पार्ट टाइमर्स का था, या तो वो फिर उन बॉलर्स का था जो कि फ्रंटलाइन क्लासिफिकेशन नहीं ऑलराउंडर के रोल में खेल रहे हैं। 6 डेब्यू टन्स हो गए सीरीज के अंदर, जो कि वैसे ही बहुत ज्यादा है। सब स्ट्रगल कर रहे थे पेस के खिलाफ, बमा, साहिबजादा फरहान शामिल, गाजी गौरी, साद मसूद ने कैटेगोरिकली अपने डिसमिसल से दिखा दिया कि हम ओडीआई क्रिकेट के लिए तैयार नहीं है, बहुत जल्दी डेब्यू करा दिया। मान लिया आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड कप के बैठा हुआ, वर्ल्ड कोलंबो में, तो सवाल हुआ कि जी बांग्लादेश तो नहीं याद करना, वो चले उनके जो सपोर्टर्स हैं वो हमें अपनी टीम ही समझे और हम वो भाई हैं हमारे और बड़ी मोहब्बत है और ये है और ऐसी वैसी बातें। चलो ठीक है, नाइस। तो यानी बड़ा एक मजेदार किस्म का माहौल बना हुआ है, प्यार मोहब्बत वाला और शानदार किस्म का। लेकिन इस सीरीज में वो पहला मैच तो चलो जैसा तैसा हुआ, वो बच गया, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं। दूसरे वाली में वो स्पिरिट ऑफ द गेम की कहानी आ गई, तो वो भी डिबेट होगी कि हाँ जी उसने अच्छा किया बुरा किया। वो दुनिया बात कर रही है कि हाँ जी सलमान आगा को विजिलेंट होना चाहिए था कि नहीं, और कई कह रहे हैं कि जी उसको ही थोड़ी सी ख्याल करना चाहिए था, वो तो रन ले भी नहीं रहा था, रुका हुआ था, तो ऐसा था तो वैसा था। तो वो अब तीसरे मैच में जो कि कल हुआ है उसमें अब क्या कहानी हुई है, क्या अब ऑफिशियल कंप्लेन कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट की टीम ने और बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के हवाले से, वो क्या हुई है बात? वो बात ये हुई है कि जब आपने देखा कि आखिरी ओवर में पाकिस्तान की 12 रन चाहिए थे, 2 गेंदें रह गई थी, आखिरी ओवर की 2 बॉलें, और अभी रिशाद बॉलिंग करवाने के लिए था, उनका जो लेगी बॉलर है, 2 बॉलें अभी रहती थी और 12 रन थे। भाई 2 गेंदों पे 2 छक्के लग सकते हैं, 12 हो सकते हैं ना, 12 हो सकते हैं, 2 छक्के लग जाएं। और उसने बॉल करवाया, वो वाइड हो गई, अंपायर ने वाइड बॉल दे दी, अंपायर ने वाइड बॉल दे दी, तो अब रह गए जी 2 गेंदों पे 11 रन। लेकिन पाकिस्तान ने यह कंप्लेन की है, तो वाइड बॉल का एक तो रिव्यू इसने तब लिया है कि जब वो टीवी स्क्रीन जो अंदर ग्राउंड के अंदर लगा होता है, टीवी का स्क्रीन, डिजिटल स्क्रीन, उसके ऊपर जब वो रिप्ले आया ना, तो रिप्ले में इसने देखा कि हाँ ठीक है कि ये हो सकता है कि बॉल थोड़ी सी कोई बल्ले पे लगी हो, क्योंकि पैड तो था ही साइड पे, वहां तो साइड पे था, बल्ले पे शायद हल्की सी लगी। दोस्तों ये थी वीडियो। दोस्तों पाकिस्तान के इस नए डीआरएस वाले ड्रामे पर आपकी क्या राय है? क्या लास्ट वो बॉल जो वाइड दी गई थी, अगर वो वाइड ना दी जाती, कि ये लास्ट 2 गेंदों पे 2 छक्के मार लेते? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद। तो दोस्तों ये थी सच्चाई इस मुद्दे के पीछे की। मीडिया आपको हेडलाइंस दिखाती है और हम आपको दिखाते हैं पूरा गेम। अब आप क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही बड़ी खबरों को एनालिसिस चाहिए जहां मिलता है सिर्फ सच, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसमें मैंने इससे बड़ा खुलासा किया है, उसे जरूर देखें। जय हिंद।